स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे देव आशीष के लिए कि एक बार हमें अवसर दिया है ताकि हम तेरे वचनों पर हम चर्चा करने सके। इस समय हम सब कुछ तेरे हाथ में सौंप के जाते हैं। तेरा पवित्र आत्मा दे ताकि हम तेरे वचन को हम समझ सके और उसका भेद को प्रभु हम ले सके और इस तरह से हम तेरा प्रशंसा और महिमा बेहतर ढंग से करने सके। छोटे मित्र यीशु के नाम से सुंदर ज्ञान कर, आमीन। इस समय आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है, जो क्षमा का प्रावधान किया है बाइबल में, ये हमारे जीवन में किस तरह से लागू होती है। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता या तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, तो इस बात को हम कैसा हम समझेंगे। इस बात को समझने के लिए हम राजनीतिक पृष्ठभूमि पर बात करेंगे तो अब ज़्यादा आसानी से इस बात को हम समझ सकते हैं। राजनीति में हम देखते हैं कि एक राजा होता है और उसकी प्रजा भी होते हैं। उसके जो है एक देश होता है और एक क्षेत्र होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर का भी एक देश है, उसका एक क्षेत्र है। परमेश्वर का एक व्यवस्था है, तो राजनीति में भी हम लोग पाते हैं कानून है। परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ना जो है पाप कहा जाता है, जबकि राजनीति में उसको अपराध कहा जाता है। परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ने से उसको भी सज़ा मिलती है और दुनिया में भी हम जब कानून को तोड़ते हैं, हम अपराध करते हैं, तो हमें सरकार भी हमें कानून भी हमें सज़ा देती है। तो इस पृष्ठभूमि पर जो है हम समझना चाहेंगे तो ये पाप क्षमा की बात को भी हम आसानी से हम समझ सकते हैं। जब हम कहते हैं कि किसी ने पाप किया है तो हम यही कह रहे हैं कि उसने किसी व्यवस्था को तोड़ा है। पहला यूहन्ना उसका 3:4 में लिखा है, पाप तो व्यवस्था का विरोध है और व्यवस्था को तोड़ना ही पाप है। ये बात को हम वहाँ पर पाते हैं। तो इस तरह से जो है दुनिया में भी जब कोई व्यक्ति कानून को तोड़ता है तो उसको सज़ा मिलती है। दुनिया का कानून जब तोड़ता है व्यक्ति तो उसको उसके पाप के हिसाब से उसको सज़ा मिलती है, उसके अपराध के हिसाब से उसको सज़ा मिलती है। किसी छोटे मोटे अपराध के लिए उनको जो है अपना रकम चुकता करने के लिए उसको फाइन दे के उसको छोड़ दिया जाता है। किसी को कुछ सालों का 5 साल 10 साल 15 साल की उसको सज़ा मिलती है। किसी को उम्र कैद की सज़ा मिलती है और कभी कभी कोई बड़े अपराध के लिए किसी को फांसी की सज़ा भी उसको मिलती है। लेकिन बाइबल में हम लोग पाते हैं, बाइबल में जो सज़ा का प्रावधान है वो राजनीति प्रावधान से अलग है। बाइबल में हर पाप का सज़ा एक ही है और वो है मौत। बाइबल में कहता है, उत्पत्ति उसका जो है 2:17 में हम लोग पाते हैं, वो भले बुरे का वृक्ष का फल ना खाना, जिस दिन तुम खाओगे उसी दिन अवश्य आप मर जाओगे। उसी प्रकार से हम जो पाते हैं रोमियो का किताब उसका 6:23 में बोलता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो इस तरह से जो है परमेश्वर की व्यवस्था का तोड़ने का उसका जो है सज़ा जो है वो मृत्यु ही है। आप हीरा चोरी कीजिए फिर भी उसका दंड मृत्यु है, या तो खीरा चोरी कीजिए उसका भी दंड मृत्यु ही है। तो इस तरह से हम इस बात को हम लोग समझते हैं। रही बात यहेजकेल का किताब उसका 18 और उसका 4 और उसका 20 में लिखा है, जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। यानी एक व्यक्ति पाप करेगा, उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति उस सज़ा नहीं दिया जा सकता है। हम उसको सज़ा नहीं दे सकते। अगर बाप ने अगर कोई अपराध किया है तो उसका सज़ा उसका बेटे को नहीं दिया जा सकता। हर व्यक्ति अपने अपराध के लिए ही मरेगा। लेकिन उसके साथ ही परमेश्वर ने ऐसा प्रावधान रखा अपने व्यवस्था में कि अगर मनुष्य के स्थान पर कोई एक ऐसा व्यक्ति जो है दुनिया में पैदा हो जाए जिसने कभी नहीं पाप किया है, तो वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के स्थान पर मर सकता है। लेकिन जहाँ तक बाइबल कहता है, रोमी 5:12 में कहता है, सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है। और उसी तरह से रोमी का 3:9 में उसमें कहता है कि कोई धर्मी नहीं। तो इस पृथ्वी पर जितने भी स्त्री से पैदा हुए हैं सब ने पाप किया है और सब कोई जो है मृत्यु का हकदार है। सबको सजा मिली हुई है और सबको मरना ही है। इसलिए तब हमें उस मृत्यु से कौन बचाएगा, उस मृत्यु के दंड से हमें कौन बचा सकता है। उसके लिए जो है इस पृथ्वी पर एक ऐसे व्यक्ति को पैदा होना था जिसने कभी पाप नहीं किया। एक बार कहा जाता है, एक कहानी बताया जाता है कि एक व्यक्ति हिंदुस्तान में एक अंग्रेज साहब था, जब हमारे देश में अंग्रेज हुआ करते थे, और उसके घर में एक चाइना का लड़का उसका घर में नौकर काम करता था। एक दिन जो है लड़का अपने मालिक से कहता है कि
मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे छुट्टी दीजिए। मालिक उसको पूछता है कि तुम कब लौटेगा, और उसने कहा सर मैं नहीं लौटूंगा। मालिक समझा कि शायद अपने उसको जो दी जाती है पगार उससे खुश नहीं होगा, इसलिए जो उसका मालिक कहता है कि मैं तुम्हारा 2 गुना कर दूंगा, फिर भी कहता है मैं नहीं लौटूंगा। और इस तरह से जो है 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना इस तरह से उसका वेतन बढ़ा देने के लिए तैयार हुआ, फिर भी कहता है कि मैं नहीं लौटूंगा। तो जो उसका मालिक जानना चाहता है कि आखिर क्या बात है कि उसका नौकर वापस नहीं आना चाहता है। तो उसने पूछा कि क्या बात है कि तुम वापस नहीं आना चाहते हो। नौकर ने बताया सर मैं अपने देश, अपना घर मैं मरने के लिए जा रहा हूँ और इसलिए मेरा वापस लौट करके आने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मालिक बोला क्यों मरने के लिए जा रहा है। तब उसने एक कहानी बताया, मेरा एक बड़ा भाई है और शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं और मेरे भाई से कोई अपराध हो गया है और उस अपराध का उसको मौत की सज़ा मिली है। मेरे घर वालों ने हमारे देश का प्रावधान के अनुसार कि एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा मर सकता है, मेरे घर वालों ने बहुत विचार करने के बाद मेरे पास प्रस्ताव भेजा है कि अगर मैं अपने भाई के स्थान पर मर जाऊं तो मेरा भाई बच सकता है, मेरी भाभी विधवा होने से बच सकती है और मेरे उसके जो 2 बच्चे हैं वो भी अनाथ होने से बच सकते हैं। और मैंने उस ऑफर को, उस प्रस्ताव को मैंने मंजूर कर लिया है और घर वालों को जवाब दे दिया है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ और इसलिए जो है मैं वहाँ जा रहा हूँ क्योंकि प्रशासन मेरा इंतजार कर रहा है ताकि मेरे भाई की जगह पर मुझे मौत की सज़ा मिले और मेरा भाई बच जाए, इसलिए मैं वापस कभी नहीं आऊँगा। ये जो कहानी जो है एक सत्य कहानी है। तो किसी किसी देश में इस तरह के प्रावधान है लेकिन सारे देश पर ऐसी बात नहीं है। तो बाइबल में भी परमेश्वर ने इसी तरह के प्रावधान बना करके रखा था कि अगर मनुष्य की जगह पर एक दूसरा व्यक्ति अगर मरने के लिए तैयार हो जाए, स्वेच्छा से तैयार हो जाए, तो जिस व्यक्ति ने पाप किया है उस व्यक्ति को उसके पाप का सजा से वंचित किया जा सकता है। लेकिन शर्त यह था कि मरने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी पाप नहीं किया है। लेकिन बाइबल के हिसाब से हम लोग पाते हैं सबने पाप किया है और कोई भी धर्मी नहीं है, इसलिए इस पृथ्वी पर कभी ऐसा कोई इंसान पैदा नहीं हुआ जो कि दूसरे के स्थान पर मर सके। और इसीलिए तब परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और जब इस प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, एक स्त्री से पैदा हुआ और करीब 30 साल इस पृथ्वी पर लोगों के साथ चला फिरा, खाया पिया और एक मनुष्य जिस तरह का जीवन जीता है प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल वैसा ही जीवन जिया। सब धूप और सब गर्मी और सब ठंडा सहा, सब तरह की समस्याओं को झेला, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में एक बहुत ही एक चौंकाने वाला, एक बहुत बड़ा भेद की बात बाइबल बताती है। इब्रानियों का किताब उसका 4:15 में लिखा है कि यीशु निष्पाप निकला, यीशु को परखा गया, परखे जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के पास उसको हाजिर किया गया और पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह का जांच पड़ताल किया। अगर हम लूका का किताब उसका 23 अध्याय में हम देखेंगे तो वहाँ पर पिलातुस यीशु मसीह के विषय में 3 बार घोषणा करता है कि मैं इस व्यक्ति में कोई अपराध नहीं पाता और इसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए वो आदेश देता है। दुनिया में पहली बार ऐसा घटना हुई जिसको कि न्यायाधीश उसको निर्दोष घोषणा करता है लेकिन उसको मृत्यु दंड के आदेश पर वो साइन कर देता है। ये एक ऐसा प्रावधान था जिससे मनुष्य जाति के लिए एक उद्धार का रास्ता खुल जाता है। बाइबल में लिखा है जो व्यक्ति पाप करेगा वही मरेगा। अगर हम इस बात को उल्टा कर दें कि जो व्यक्ति पाप नहीं करेगा तो उसके साथ क्या होगा, तो उसका जवाब है वो नहीं मरेगा। उस हिसाब से प्रभु यीशु मसीह को नहीं मरना चाहिए था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह निर्दोष होते हुए, निष्पाप होते हुए भी उस जो है मारा गया। और इस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा मृत्यु का सामना किया और ये उसका सामना करने से सारे मानव जाति के लिए एक रास्ता खुल गया। इसलिए आगे कहता है 1 कुरिन्थियों उसका 15:3 में कहते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, क्योंकि मरना तो सिर्फ पाप के लिए ही, पाप का ही सजा मृत्यु है। जिसने पाप नहीं किया उसके लिए तो सजा है ही नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को किसका सजा मिला? अब प्रभु यीशु मसीह उस पाप को, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आपकी सजा प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु की जगह पर आपकी सजा को वहाँ पर डाली जाती है और आपको एक परफेक्ट जीवन, एक शुद्ध जीवन जो कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन है वो आपको मिलता है। इसलिए यूहन्ना 3:16 में कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे
वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप कहते हैं कि हे प्रभु मैं आप पर विश्वास करता हूँ, मैं आपको अपना जीवन देता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह अपना पवित्र जीवन आपको देता है। आप दोनों का जीवन अदली बदली हो जाता है। आपका उस पापमय जीवन, आपका उस जो है दूषित जीवन को प्रभु यीशु मसीह लेकर के क्रूस पर चढ़ गया, और प्रभु यीशु मसीह का वो पवित्र जीवन जिसने वो जिया आपको दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो है उद्धार का रास्ता बनता है। तो अगर आप कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, मैं उस पर विश्वास करता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह आपको अपना जीवन देने के लिए तैयार है। आपके पाप क्षमा होंगे और आप एक पवित्र और एक निष्कलंक और एक निर्दोष व्यक्ति परमेश्वर के सामने घोषित होंगे। और आप जब निर्दोष घोषित होंगे तो परमेश्वर के राज में आपके लिए स्थान सुनिश्चित है। उम्मीद है आप सबों को ये वीडियो पसंद आया होगा। बाइबल से संबंधित अधिक जानकारी के लिए और अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि परमेश्वर का वचन लोगों के पास पहुंचे। धन्यवाद।